मैं अभी सोनमर्ग के अपने प्राइवेट कॉटेज में हूँ और मेरे खिड़की से जो नजारा आता है उसको देख के मैं स्तब्ध रह गया हूँ। जनरली मैं बहुत बातचीत करता हूँ लेकिन अभी मैं सुन पड़ चुका हूँ। डे वाइज की आइटनरी जाननी है तो आप मेरे ये वाले चैनल पे जा सकते हैं। उसका लोगो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसका लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। तो हम आ चले हैं प्रॉपर्टी के बाहर। कुछ इस तरीके का नजारा है, आप देखिए दूर दूर तक आपको सिर्फ बर्फ ही दिखेगा। पूरा का पूरा बर्फ में ही ढका हुआ है ये होटल। चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो, कैसा है पब्लिक, जोहार और कैसन बड़ा रवा लोग, आप सभी का स्वागत है। मैं अभी जम्मू एंड कश्मीर के एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन सोनमर्ग में हूँ। सोनमर्ग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, सीरियसली। अगर आप कभी जम्मू एंड कश्मीर आ रहे हैं तो सोनमर्ग आना मत भूलिएगा। सोनमर्ग जम्मू एंड कश्मीर के गंदरबल जिले में पड़ता है, जो कि समुद्र तल से 2800 मीटर ऊपर है। तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये जगह बर्फ से ढका रहता है पूरा का पूरा। चारों तरफ हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ है सोनमर्ग और उसी के बीच में बसा है ये छोटा सा कस्बा। कुछ इस तरीके का नजारा लगता है सोनमर्ग का। आप देख सकते हैं दूर दूर तक बर्फ की चादर है, खुला नीला आसमान और हरियाली। अगर आपको मेरे कश्मीर के व्लॉग्स एंजॉय करने हैं, डे वाइज की आइटनरी जाननी है तो आप मेरे ये वाले चैनल पे जा सकते हैं। उसका लोगो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसका लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। और मैंने सोनमर्ग का एक बहुत ही आलीशान होटल चुना है ठहराव के लिए। ये रहा होटल का नजारा अंदर से, ये है इनकी गैलरी। कुछ इस तरीके का नजारा है, काफी अच्छी तरीके से बनाया है। सारी की सारी वुडन फिनिशिंग के साथ इन्होंने बनाया है अपने गैलरी वाले एरिया का। तो आइए आप लोगों को लेके चलते हैं। इस होटल का कंप्लीट टूर एंड रिव्यू दूंगा मैं इस वीडियो में। तो पहले मैं आपको रूम टूर करा देता हूँ। बाहर से कुछ इस तरीके का नजारा है, वुडन फिनिशिंग के साथ इन्होंने बनाया है। जितने भी वुडन पैनलिंग की है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। उतना हाईटेक, उतना रिफाइंड या उतना लैविश आपको देखने को नहीं मिलेगा। सोनमर्ग में आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे रुकने के लिए, लेकिन मैंने इस प्रॉपर्टी को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ से जो नजारा आता है वो बेहद ही खूबसूरत आता है दोस्तों। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बजट फ्रेंडली होटल में रुक लिया जाए और काफी सस्ता भी था ये होटल। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, रूम का नजारा दिखा देते हैं। वुडन फिनिशिंग है, वुड का जो काम किया है वो ठीक ठाक है, बेसिक सा है, उतना कोई हाई स्टैंडर्ड का काम नहीं है। एंड बाहर से कुछ रूम इस तरीके का लगता है दोस्तों। आप देखिए छोटा सा पैसेज है, उसके बाद आपका कमरा दिखेगा। तो ऑन एंड ऑल इट्स अ डिसेंट प्रॉपर्टी। अभी तक तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है, बाकी अंदर चल के देखते हैं कि कैसा है माहौल। दरवाजों पे मिल जाता है आपको चाबी वाला लॉक, डिजिटल लॉकिंग सिस्टम नहीं है, बट बहरहाल क्योंकि ये प्रॉपर्टी काफी सस्ती है तो आपको ये सारी चीजें आप एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे हो तो मत जाना। दरवाजा भी बहुत ही बेसिक सा है। जैसे आप कमरे के अंदर जाओगे तो कुछ इस तरीके का नजारा है। पूरा का पूरा वुडन फिनिशिंग है, पूरा का पूरा वुडन पैनलिंग है दीवालों पे भी, क्योंकि सोनमर्ग एक काफी ठंडी जगह है तो वुडन पैनलिंग देना लाजमी है ताकि बाहर की जो ठंड है वो अंदर तक ना आ पाए। रूम के राइट हैंड साइड में मिल जाता आपको दरवाजा वॉशरूम जाने का। कुछ इस तरीके का लुक एंड फील है दरवाजे का। अटैच वॉशरूम के साथ आता है ये कमरा। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि इनका वॉशरूम कैसा है। एंड चेक दिस आउट गाइस, कुछ इस तरीके का नजारा है वॉशरूम का। वॉशरूम तो मुझे ठीक ठाक लगा, उतना लैविश, उतना एलीट नहीं लगा, बट जिस तरीके का ये रेट ले रहे हैं कस्टमर से उस हिसाब से वॉशरूम ठीक ठाक है। और टू बी वेरी प्रिसाइज बड़ा भी है वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर मिल जाता है आपको टाइलिंग, एक रेन शावर, एक बहुत ही बड़ा काउंटर बेसिन है, मिरर वगैरह भी है, एग्जॉस्ट फैन है। तो स्पेस के मामले में तो वॉशरूम काफी बड़ा लगा मुझे। और ये आ जाता है इनका टॉयलेटरीज वाला सेक्शन। ड्राई एरिया वेट एरिया जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर आप वॉशरूम यूज कर रहे हैं तो अपने स्लीपर्स वगैरह पहन लें। और जैसे ही वॉशरूम से आप निकलोगे तो कुछ इस तरीके का आलीशान नजारा दिखेगा आपको कमरे का। बेसिक सा है कमरा लेकिन ठीक ठाक है। जिस तरीके का ये चार्जेस ले रहे हैं उस हिसाब से कमरा डिसेंट है। पूरा का पूरा वुडन पैनलिंग किया हुआ आप देख सकते हैं। पीछे वॉल लैंप भी लगा दिया इन्होंने। वहां पे आ जाता है 2 सोफा, बेडिंग वगैरह भी ओके है, डिसेंट है। 2 टॉवल दे दिए इन्होंने, फ्रेश टॉवल। बेड का भी जो बनावट है वो काफी साधारण सा है, कंबल वगैरह रखे हुए हैं। कुछ इस तरीके का नजारा है रूम का। एक बेसिक, एक एवरेज कमरा है ये। साइड में उन्होंने एक साइड टेबल दे दिया है, आप अपने वहां पे मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वुडन काउंटर बनाया है जहाँ पे केटल रखा हुआ है। एंड अफसोस मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कुछ दिया नहीं उन्होंने। बहरहाल एक छोटा सा वॉल फैन भी लगा के रखा है इन्होंने। एंड यहाँ पे आ जाता है इनका वार्डरोब वाला एरिया। वार्डरोब भी बेसिक सा है, साधारण सा है, काम चलाऊ है। आपके कपड़े लगेज वगैरह एडजस्ट हो जाएंगे। स्टोरेज के लिए भी जगह है, नीचे भी है, ऊपर भी है, ड्रॉर्स भी है। एंड ये आ जाता है इनका मेन सेक्शन। इसको खोल के देखते हैं कितना जगह है। तो डिसेंट है जगह।
अंदर की जो बनावट है वो काफी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। रूम के अंदर मिल जाता है एक टेलीविजन, बहुत बड़ा टेलीविजन है, एंड वो आ जाता है इनका रूम हीटर। रूम हीटर तो काफी बड़ा दिया है, एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपको रूम हीटर की जरूरत पड़ेगी। वहां पे आ जाते हैं दो छोटे छोटे सोफा, सिंगल सोफा दिया है, बीच में सेंटर टेबल है, आप यहाँ पे पैर फैला के आराम से चिल कर सकते हैं। यू कैन हैव अ पैक ऑफ सिगरेट, टी, कॉफी एंड लिक्योर में भी। इधर से कमरे का नजारा कुछ इस तरीके का आता है दोस्तों। बेड वगैरह ठीक ठाक है, दो लोग तो आराम से एडजस्ट हो जाएंगे इस बेड में। तो ऑन एंड ऑल कमरा डिसेंट लगा मुझे, उतना हाई एक्सपेक्टेशंस लेके मैं भी नहीं गया था, तो मैं काम चला लूंगा आज के लिए। ये चीज अच्छी लगी मुझे, दोनों सोफास को उन्होंने विंडो के पास रखा है ताकि आप वहां बैठ के नजारा ले सके, एंड एक बड़ा सा पर्दा है हमारे सामने। तो चलिए देखते हैं इस पर्दे के पीछे क्या है जो छुपा रहे हैं, कौन सा नजारा ये ऑफर कर रहे हैं हमें। चेक दिस आउट गाइस, ये है हमारे होटल द ग्लेशियर हाइट सोनमर्ग से विंडो का नजारा, एंड मैं दंग रह गया। बहुत ही आलीशान नजारा आ रहा है इनके खिड़की से यार, बहुत ही आलीशान। अब मुझे पता चला कि लोग मुझे इस होटल में रुकने क्यों बोल रहे थे। बाकी जगह से आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिखेंगी, छोटे छोटे मकान दिखेंगे, लेकिन इस होटल के इस कमरे से जो नजारा आता है खिड़की से वो अतुल्य है। बहुत ही शानदार नजारा है दोस्तों, इट्स ट्रूली अमेजिंग। इट इज वन ऑफ द बेस्ट विंडो व्यूज आई एम एंजॉयिंग राइट नाउ। तो मेरा सोनमर्ग आना सफल हो चुका है, एंड सूरज की रोशनी से कुछ इस तरीके का जगमगाता है हमारा कमरा सोनमर्ग का। लेकिन इस विंडो व्यू ने तो मुझे खासा आकर्षित किया है दोस्तों, मैं बयान नहीं कर सकता। तो चलिए, ये था रूम का टूर। रूम का टूर मैंने करा दिया है, पूरा प्रॉपर्टी का टूर कराऊंगा मैं अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली, तो वीडियो पे बने रहें। रात के टाइम कुछ इस तरीके का जगमगाता है हमारा रिजॉर्ट, हमारा होटल। ये एक बेहतरीन होटल लगा मुझे, जो कि सोनमर्ग के एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे स्थित है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड एज यूजुअल मैं जल्दी उठ जाता हूँ। और आज मेरा जल्दी उठना बनता भी था, क्योंकि मैं कुछ इस तरीके का नजारा एंजॉय कर रहा हूँ अपने प्राइवेट विंडो से, जो कि होटल ग्लेशियर हाइट सोनमर्ग में स्थित है। एंड आई एम हैविंग वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ। इसी नजारे को देखने के लिए मैं इतनी जल्दी सुबह उठा हूँ, और मैं वेट ही कर रहा हूँ कि कब सनराइज होगी और जो सूरज की किरणें बर्फ पे पड़ेगी तो एक सुनहरा नजारा देखने को मिलता है, वो मैं कैप्चर कर पाऊँ और आप दर्शकों को दिखा पाऊँ। बहरहाल हम वेट ही कर सकते हैं और इस नजारे को एंजॉय कर सकते हैं। क्या ही नजारा है दोस्तों, विंडो से मजा ही आ गया। मुझे नहीं लगता कि 2500 रुपए में इतना अच्छा नजारा और इतना बेहतरीन वातावरण कोई भी होटल दे सकता था मुझे सोनमर्ग में। जी हाँ दोस्तों, महज 2500 रुपए लिए इन्होंने, एंड क्या ही कमरा मुझे दिया है। तो हम आ चले हैं प्रॉपर्टी के बाहर। कुछ इस तरीके का नजारा है, आप देखिए दूर दूर तक आपको सिर्फ बर्फ ही दिखेगा, पूरा का पूरा बर्फ में ही ढका हुआ है ये होटल। और ये आ जाता है होटल का साइनेज बोर्ड, ग्लेशियर हाइट्स। आप दंग रह जाएंगे यहाँ का नजारा देख के, ऐसा लग रहा है कि ये होटल बर्फ में ही बसा हुआ है। एंड लकली बर्फबारी भी हुई थी तो और मजा आ रहा है। वहां से आ जाता है रास्ता आपको मेन रोड जाने का, महज 50 मीटर दूर है इनका मेन हाईवे, और ये आ जाता है इनका पार्किंग वाला सेक्शन। आप देख सकते हैं इनफ जगह है पार्किंग के लिए, आपकी गाड़ियां यहाँ पे आराम से अकोमोडेट हो जाएंगी। एंड प्रॉपर्टी देखिए, मतलब बर्फ में ही ढका हुआ है पूरा का पूरा ये होटल। एंड जो नजारा आता है सोनमर्ग का इस प्रॉपर्टी से वो अतुल्य है, मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता, इतना खूबसूरत नजारा है। एंड ये आ जाता है होटल का मेन बिल्डिंग। आप देखिए कुछ इस तरीके का लगता है, ठीक ठाक बना है, उतना बड़ा होटल नहीं है, लेकिन जनरली सोनमर्ग में इसी साइज के होटल मिलते हैं। अगर आप बहुत बड़ा प्रॉपर्टी खोज रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, आपको सोनमर्ग में उतनी बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी। इन सीढ़ियों के साथ आप होटल के अंदर प्रवेश करोगे, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा क्योंकि बर्फ के कारण थोड़े से स्लिपरी हो जाते हैं ये सीढ़ियां, तो किसी चीज का सपोर्ट लेके ऊपर चले। एंड ये आ जाता है होटल का मेन दरवाजा। इसी को खोलते हुए हम रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आ जाता है इनका रिसेप्शन एरिया। आप देखिए कुछ इस तरीके का लुक एंड फील है, कुछ इस तरीके का माहौल है, पूरा का पूरा वुडन फिनिशिंग के साथ दिया इन्होंने, फूलों से सजा रखा है। नीचे सोफा वगैरह मिल जाते हैं, जब तक आपका चेक इन एंड चेकआउट प्रोसेस हो रहा है तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा से लेस है ये पूरा होटल, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का काफी पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पे भी आपको मिल जाता है एक छोटा सा रूम हीटर, एंड वो आ जाता है इनका रिसेप्शन डेस्क। कुछ इस तरीके का नजारा है रिसेप्शन डेस्क। इट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, बट बहरहाल इतनी सुबह कोई चेक इन करता नहीं है। एंड यहाँ से आपको सेगमेंट मिल जाता है अपने रूम्स तक जाने का। 3 फ्लोर का ये होटल है,
तो यहाँ से आप अपने ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे तक जा सकते हैं। मेरा जो कमरा था वो फर्स्ट फ्लोर में था। कुछ इस तरीके का नजारा है इनके सीढ़ियों का। जगह जगह पे इन्होंने डेकोरेटिव आइटम रखे हुए हैं, पूरा का पूरा कारपेट बिछा के रखा है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एंड दिखाते हैं। कुछ इस तरीके का है नजारा। जगह जगह पे इन्होंने बैठने की जगह दी हुई है। बहुत सारे सिटिंग एरिया है जहाँ से आप बैठ के विंडो से नजारा ले सकते हैं पूरा का पूरा सोनमर्ग वैली का। तो ऑन एंड ऑल काफी अच्छा सेटअप है। आप यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं। एक फ्लोर ले लीजिए आराम से और पूरा का पूरा फैमिली एक पर्सनल माहौल में एंजॉय कर सकता है इस होटल में। नीचे इनका रेस्टोरेंट एरिया है। कुछ इस तरीके का नजारा है रेस्टोरेंट एरिया का। ठीक ठाक है, डिसेंट है। बफे काउंटर्स में भी आइटम बहुत सारे थे। बफे सर्व करते हैं अपने कस्टमर्स को। आइटम्स उतने ज्यादा नहीं थे बट बेसिक सा था, लेकिन ठीक ठाक था, काम चलाओ। मैगी खाने को मिला मुझे तो अच्छा लगा। मैं अभी सोनमर्ग के अपने प्राइवेट कॉटेज में हूँ और मेरे खिड़की से जो नजारा आता है उसको देख के मैं स्तब्ध रह गया हूँ। जनरली मैं बहुत बातचीत करता हूँ लेकिन अभी मैं सुन पड़ चुका हूँ। बहुत ही ज्यादा सुन हूँ मैं। गुलमर्ग से मैंने 3 घंटे का सफर तय किया ये सोच के कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा सोनमर्ग में, और जो चीज मैं अभी देख रहा हूँ इट्स वन ऑफ अ काइंड। मुझे नहीं लगता कि मुझे सोनमर्ग में इससे अच्छा प्रॉपर्टी मिल सकता था इस नज़ारे के साथ, और मैं निशब्द हूँ अभी। सीरियसली मैं निशब्द हूँ। एंड देखिए सनराइज भी हो चली है एंड कुछ इस तरीके का नजारा आता है पूरा का पूरा सोनमर्ग वैली का मेरे कमरे से। मतलब मेरा सोनमर्ग आना सफल हो चुका है दोस्तों। इसी नज़ारे को एंजॉय करने के लिए मैं इतनी दूर आया था और मेरा जीवन ही सफल हो गया। तो ये था प्रॉपर्टी का कंप्लीट टूर। रिव्यू पार्ट आने वाला है बस। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिव्यू पार्ट की। रिव्यू काफी ऑनेस्ट, काफी जेन्युइन देने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने अपने पैसों से बुक की है। तो रिव्यू तो मैं काफी ऑनेस्ट रखने वाला हूँ। प्रॉपर्टी का कंप्लीट टूर करा दिया मैंने। अगर आप कभी सोनमर्ग आ रहे हो और आपको एक ऐसा होटल चाहिए जहाँ से आप एक शांत वातावरण, बेहतरीन नजारा और पूरा का पूरा सोनमर्ग वैली एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप द होटल ग्लेशियर हाइट्स में आंख बंद करके आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बेहतरीन प्रॉपर्टी या इससे बेहतरीन विकल्प आपको मिलने वाला है। होंगे बहुत सारे प्रॉपर्टीज सोनमर्ग में, भरी हुई हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज। बहुत सारे होटल रिजॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने 2-3 प्रॉपर्टीज में जाके देखा, वहां से बस मुझे बिल्डिंग्स, छोटे छोटे हट्स, दुकान, ग्रीन शेडेड बिल्डिंग दिख रहे थे, तो मैंने उनको मना कर दिया। लेकिन जब मैं इस प्रॉपर्टी में आया और जो इन्होंने मुझे कमरा ऑफर किया एंड वहां से जो मैंने नजारा एंजॉय किया वो अतुल्य था। मतलब प्रॉपर्टी काफी शानदार है। थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, उतना हाईटेक आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ मॉडर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। मे बी ये अपने प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रेनोवेट करने वाले हैं 1-2 साल में। हो सकता है आपको थोड़ा सा मॉडर्न टच देखने को मिले उस दौरान। अभी होटल काफी प्लेन एंड सिंपल है एंड काफी जैम पैक्ड भी था ये होटल। पूरा का पूरा कमरा भरा हुआ था। इंडीड क्यों भरा हुआ था वो मुझे अभी पता चला। महज 2500 रुपए में देकर मैं ठहरा हूँ इस कमरे में एंड मुझे लगता है मैंने उससे ज्यादा वसूल लिया है। आई थिंक आई हैव यूटिलाइज्ड every single penny I have paid for this hotel. And trust me guys, when I say it, I mean it. मुझे तो बहुत ही मजा आया इस प्रॉपर्टी में। सर्विस पार्ट थोड़ा सा लैग करेगा क्योंकि स्टाफ कम है, तो अगर आप कुछ मंगा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। मेरे लिए तो उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए। मैं कुछ भी मंगाता था तो वो तुरंत दे देते थे, तुरंत अपने स्टाफ से भिजवा देते थे। तो थैंक यू होटल ग्लेशियर हाइट्स फॉर सच एन हॉस्पिटैलिटी। अगर मैं भविष्य में कभी सोनमर्ग आता हूँ और मुझे एक शांत वातावरण में और एक बेहतरीन नज़ारे के साथ अपना एक दिन एंजॉय करना है तो मैं होटल ग्लेशियर हाइट्स सोनमर्ग में जरूर आऊंगा। नेक्स्ट टाइम तो मैं अपनी फैमिली को लेके आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज रुकी हुई थी, तो मुझे लगा कि ये फैमिलीज के लिए काफी एप्ट जगह है, काफी ऑथेंटिक जगह है। साथ ही साथ अगर आपको मेरे कश्मीर के पूरे व्लॉग्स एंजॉय करने हैं तो आप ये वाले चैनल पे जा सकते हैं। तो वेट क्यों कर रहे हैं, जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप ये वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि लोग आते हैं मेरे चैनल पे, देखते हैं, वीडियो एंजॉय करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा ईगो को साइड करके सब्सक्राइब कर लिया करें, अपने गप्पू को आगे बढ़ाएं, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। मैं भविष्य में भी इस तरीके के वीडियो डालता रहूंगा, आप लोगों को एडुकेट और एंटरटेन करता रहूंगा। So with this note, I'm gonna end this video saying my famous quote, have no fear when Gappu is here. Bye bye.